श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, मूल नायक चंद्र प्रभु भगवान की, आचार्य परमेष्ठी भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्लौं मं पापं खंडय खंडय, जय 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 पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अर्हन् झं झीं छ्वीं हम सं झं वं वः पः हः छां छीं छूं छीं छैं छौं छौं छं छः छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रें ह्रैं ह्रौं रहुं रं रः द्रां द्रीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते ठठ अस्माकम् आचार्य भगवान गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिन्द्राय स्वास्थ्य लाभ्यर्थम सावक्षेष्टि श्री निशी जैन के जन्मदिन के अवसर पर श्रीमान उमेश कुमार अर्पित, अंकुर बबीता सुरभि अर्पित ज्वेलर्स समस्त परिवार, आयांश रियांशी मान्या रिमझिम समस्त परिवार, श्रीमान सुधीर कुमार चंद्रप्रभा अनूप पूजा साकेत सुभी अर्पित, आशी पॉपुलर टुबैको समस्त परिवार, रवि के स्वास्थ्य लाभ्यर्थम, यही है रवि के स्वास्थ्य लाभ्यर्थम, वैभव बड़कुल खुरई स्वास्थ्य लाभ्यर्थम, समस्त शांतिहारा कर्ता नाम सोता नाम दृष्टाम, समस्त दिगंबर जैन समाज सागर स्वास्थ्य लाभ्यर्थम। श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याणमस्तु। एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अरहत सबग परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद्म पद प्रसाद सद्धर्म सी बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि रस्तु, सद्धर्म स्वस्थ परस्थ वर्गाः प्रसीदन्तु नः। ओम श्री विश्वाजया श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अर्हन्तो भगवन्तः सर्वज्ञः परम मंगलाम ध्येय यह मूत्रम च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यह मूत्रम च सिद्धिं प्रच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पास्ति शंकराय श्रीमद रत्नात्य रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय अष्टादश दो सहिताय सच्चत्वारि सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयिताय अनंत संसार चक्रमदनाय अनंत ज्ञान दर्शन भी सुखास्पदाय त्रैलोक वसंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे बृहत् फणा मंडल मंडिताय ऋषि आर्का शावक शाविका प्रमो चतुर्थ संगोपसर्ग नाशनाय घातिकम क्षयंकराय अजरायम अव्वायम व्याधिम घनंतो श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसाद सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम। ओम नमो रते भगवते प्रसीना शेष दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग मृत्यु विनाशनाय सर्व पर कृच्छित उपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रः अस्या ऊषा नमः। मम सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु मम संतुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु। सभी महिलाएं बातें नहीं करेंगी, बोलेंगी मम कामम रतिकामम बलिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायुभयम सर्वशत्रुविघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराजभयम सर्वचौरदुष्टभयम सर्वसर्वस्तिक्सिंहादिभयम सर्वग्रहभयम सर्वदोषम व्याधिम डामरम च सर्वपरमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्वशूलरोगम कुक्षिरोगम अक्षिरोगम सुररोगम ज्वररोगम च सर्वनरमारिम सर्वगज अजगो महिष अजमारिम सर्वसस्यधान वृक्षता गुलपत्र पुष्पफलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम
सर्वक्रूर वेताल साकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वाश्वमारिम अशुभ कर्म जनित दुखानि दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सिंह योनि कृत दोषान सर्व अष्टकुली नाग जनिस विष भयानी सर्व स्थावन जंगम गस्थित सर्पादि कृत दोषान सर्व सिंहास्पदादि कृत दोषान पर शत्रु कृत मानोचाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि कृत दोषान ओम ह्रीम अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्व तेजो बल सौर्वी शांति ही सभी बोला करो पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम सर्व जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सब ग्राम नगर कीटा करवण मट्टन पत्तड़ दौड़ मुख संवाहानंदनम सर्वानंदनम यस्सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि वसन वर्जितम अव्यहम क्षेममारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकम आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिंद्राय स्वास्थ्य लाभ्यर्थम सावक श्रेष्ठ निशी जैन के जन्मदिन के अवसर पर श्रीमान उमेश कुमार अर्पित अंकुर बबीता सुरभि अर्पित ज्वेलर्स अयान श्रेयांशी मान्या रिमझन समस्त परिवार श्रीमान सुधीर कुमार चंद्रवा अनुप पूजा साके सुधी अर्पित आशी पापलर टबेको समस्त परिवार रवि के स्वास्थ्य लाभ्यर्थम समस्त परिवार वैभव बड़कुल खुरी स्वास्थ्य लाभ्यर्थम समस्त शांति हारा कर्ता नाम सोता नाम दृष्टा नाम समस्त दिगंबर जैन समाज खुरी सागर स्वास्थ्य लाभ्यर्थम पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु पूर्ण आयुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म सी बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमसिया उषान आहत विद्याय नमोरियंताड़म भौम सर्वशांतिम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमसिया उषान आहत विद्याय नमोरियंताड़म भौम सर्वशांतिम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमसिया उषान आहत विद्याय नमोरियंताड़म भौम सर्वशांतिम ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद्र आयुवल्ली विलासनम सकल सुख फले दिया घ्यत्वाशनल्पम धीरम वीरम शरीरम निर्मुक्मुक्त्यत्वा तनु तुच्छ कीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रतोत्तरणे दूचे प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वृगदु जगतामुत्तमा शांतिधारा संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशश्च राष्ट्रश्च पुरश्च राज्ञः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः छत्रत्रैकान्त्यम् उद्दग्ध शांति शुचि निर्झरवारिधार मुचे स्थितं सूर्यगिरे विवेशातैकौम्भम् ओम ह्रीं अष्टाध्या मध्ये चम्रध्वं स्थापयामि पानीय चंदन सदक छत पुष्प कुंज नैवेद्य दीपक सुधुप फल प्रजेन कर्माष्टक कथन वीर मनंत शक्तिं संपूजयामि महसां निधानम् ओम ही अभिषेकांते विश्वादि वीरांतेभ्यो नमः अनंत प्राप्त है। गंधोदक सिर्फ शांतिधारा करता परिवार ही देगा। पुण्यार्जक परिवार स्थापना के लिए ओम आचार्य परमेष्टि भगवान गुरुवास आचार्य परमेष्टि भगवान गुरुवशी विद्यासागर जी महामुनिंद्राय आचार्य परमेष्टि भगवान श्री समय सागर जी महामुनिंद्राय भवाताप विनाशनाय चंद्रम निर्वपामि अक्षत समर्पित करने के लिए
ब्रह्मचार्य परमेष्टि भगवान गुरुवत्सी विद्यासागर जी महामुनिंद्राय आचार्य परमेष्टि भगवान श्री समय सागर जी महामुनिंद्राय काम वाण बिलवल सुनाय पुष्पम निर्वपामीति। नैवेद्य समर्पित करने के लिए सुधा सिंधु मंडल के सभी सदस्य आ जाएं। ओम ब्रह्मचार्य परमेष्टि भगवान गुरुवत्सी विद्यासागर जी महामुनिंद्राय आचार्य परमेष्टि भगवान श्री समय सागर जी महामुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति। दीप समर्पित करने के लिए पाठशाला समस्त शिक्षिकाएं सभी परिवार आ जाएं। वो आचार्य परमेष्टि भगवान गुरुवत्सी विद्यासागर जी महामुनिंद्राय आचार्य परमेष्टि भगवान श्री समय सागर जी महामुनिंद्राय महामोहन का विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वपामीति। धूप समर्पण करने के लिए आदर्श बहुमंडल। ओम ब्रह्मचार्य परमेष्टि भगवान गुरुवत्सी विद्यासागर जी महामुनिंद्राय आचार्य परमेष्टि भगवान श्री समय सागर जी महामुनिंद्राय दुष्ट अष्टकर्म ध्यानाय धूपम निर्वपामीति। फल समर्पित करने के लिए आज के हमारे शांति धारा करता परिवार ओम ब्रह्मचार्य परमेष्टि भगवान गुरुवत्सी विद्यासागर जी महामुनिंद्राय आचार्य परमेष्टि भगवान श्री समय सागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामीति। कमेटी के सभी सदस्य पहुंचेंगे अर्घ समर्पण करने के लिए। जग के वैभव आचार्य परमेष्टि भगवान गुरुवत्सी विद्यासागर जी महामुनिंद्राय आचार्य परमेष्टि भगवान श्री समय सागर जी महामुनिंद्राय अनंत पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामीति। अर्घ समर्पित कर आचार्य परमेष्टि भगवान गुरुवत्सी विद्यासागर जी महामुनिंद्राय आचार्य परमेष्टि भगवान श्री समय सागर जी महामुनिंद्राय अनंत पद प्राप्त है जयमाला पुनर्घम निर्वपामीति। मुनिंद्राय के चरणों में अर्घ समर्पण करने के लिए पुण्यार्जन दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है मैं भक्त तेरा हनुमान शादी मेरा है मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा। ओम निष्काम सागर मुनिंद्राय ओम निष्काम सागर मुनिंद्राय साक्षात जगन्नाथ के चरणारविंद जलादि अर्घ्यम स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी। इस्ता है सुन रहे आप लोग, सब लोग सुन रहे, जल्दी जल्दी पूजा कर लो। भारत देश की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर हमेशा व्यक्ति को निषेध में जिज्ञासा रहती है, अर्थात जिस कार्य के लिए जितना नहीं करो व्यक्ति उतना ही वह कार्य करता है। सुन रहे आओ तो कहो महिलाएं, जिस कार्य के लिए जितना नहीं करो व्यक्ति वही कार्य करता है। आप लोग के लिए रोज कहा जा रहा है जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। आज को 9:45 बज गए, 2 मिनट ऊपर हो गए, अब हमको माइक मिला बोलने के लिए। फिर देरी होगी तो बोलोगे महाराज जी आप लोग तो देरी से हार पे उठते हो, है ना, तो थोड़ा जल्दी आओ तो जल्दी क्रियाएं प्रारंभ हो जाएंगी। ऐसे ही एक जिज्ञासु शिष्य अपने गुरु के चरणों में पहुंचा और उसने गुरु के सामने अपनी एक जिज्ञासा रखी। आप लोग भी बहुत सारी शंकाओं से भरे हुए हो और शंकाओं के कारण आप लोग उसका समाधान भी चाहते हो। चाहते नहीं चाहते? माला फेरने वाली दादी सुन रही आंख बंद करके, समस्याएं बहुत सारी हैं, उसका निदान भी चाहते हो। ऐसे ही
एक शिष्य या भक्त अपने गुरु के चरणों में पहुंचा। उसने गुरु जी से प्रश्न किया और प्रश्न के लिए इस बात को आचार्य अमोघ चंद्र स्वामी महाराज प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत अच्छी एक छोटी सी ये ग्रंथ की उपलब्धि मानो कि मात्र 29 कारिकाओं के माध्यम से आचार्य अमोघ चंद्र स्वामी महाराज ने इन 29 गाथाओं में 66 प्रश्न किए हैं। कितने? पूजा करने वाले बताओ कितने प्रश्न सुने? हाँ, एक साथ दो काम चल रहा है, मतलब उपयोग लगा है। तो अमोघ चंद्र स्वामी महाराज से प्रश्न किया गया और प्रश्न करने वाला अपना प्रश्न अमोघ चंद्र स्वामी महाराज के पास प्रस्तुत कर रहा है। आप लोग अच्छे से सुनना, बड़े भक्ति भाव से सुनना, क्योंकि आप लोग के जीवन में यह प्रश्न लगातार बने हुए हैं और कई बार उसका समाधान भी किया गया, लेकिन आप लोग आज तक उसके समाधान से पूर्ण रूप से तृप्त नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जाना, सुना, पहचाना, लेकिन आज तक अपनाया ना अपनाए कारण व्यक्ति आज तक उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाया। तो प्रश्न कर रहा है, चिंतामणि रिव दुर्लभ मीननु कथामि चतुर्भद्रम किम तद वदन्ति भूयो विदुत तमसो विशेषेण। किसी को समझ में आया? बोलो तो। नहीं समझ में आया? अब समझ में आए कैसे? जब बताते हैं तो पूजा माला में लगे रहती हो। एक समय में एक काम करोगे तो समझ में आएगा। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि जिस प्रकार इस धरती पर चिंतामणि रत्न दुर्लभ है, चिंतामणि रत्न दुर्लभ है, उसी प्रकार इस संसार में और दुर्लभ क्या है? शिष्य प्रश्न कर रहा है अपने आचार्य महाराज से, बताओ आप लोग दुनिया में दुर्लभ क्या है? बहुत अच्छे। और श्रीमती पप्पी जैन बोली मनुष्य पर्याय। और बताओ, बोलो तो। दादी बूढ़ी हो गई, 70-75-80 साल की हो गई। आपने बहुत धर्म ध्यान किया, बहुत से उपदेशों को सुना, और उपदेशों से अपन ने क्या अर्थ निकाला? बोलो तो दादी। हैं? जैन कुल और है बोधि दुर्लभ भावना और ठीक रत्नात्रय और हाँ पूर्ण ज्ञान। और अरे पूर्ण ज्ञान की तो अपन मांग करते हैं। पूर्ण ज्ञान किसको बोला जाता है? केवल ज्ञान। वो मिल जाए तो अपनी भावना है। तो आचार्य अमोघ चंद्र स्वामी महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस प्रकार चिंतामणि रत्न इस संसार में दुर्लभ है, और निश्चय से इस दुर्लभता को बताने के लिए बहुत सारे महात्माओं ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मनन चिंतन के माध्यम से सबके सामने यह विषय वस्तु प्रस्तुत किया। और जो अज्ञान रूपी अंधकार है, उससे जो रहित जन है, मतलब ऐसे महापरमेष्ठी हैं, आचार्य परमेष्ठी हैं, उपाध्याय परमेष्ठी हैं, साधु परमेष्ठी हैं, वे लोग इस बात को अपने अपने तरीके से, अपने अपने ज्ञान और चिंतन के माध्यम से अपने सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी बात को मैं रचयिता अर्थात अमोघ चंद्र स्वामी महाराज अपने सामने कह रहे हैं। अच्छे से सुनना। बनिया लोग जो सिर्फ अपने फायदे की बात सुनते हैं, उनके लिए आचार्य अमोघ चंद्र स्वामी महाराज 4 बिंदु दे रहे हैं, जो कि दुनिया में, संसार में बहुत ज्यादा दुर्लभ हैं। पट्टा जी लिख लो। नहीं सुन रहे पट्टा जी? निकाल लो। हाँ, सबसे पहले आचार्य महाराज कह रहे हैं, प्रिय वचनों के साथ दान देना।
सुन रहे? आओ तो कहो। अरे ये तो ऐसा लगता है कि आके सो जाते हैं। ऐसा तो नहीं हमारे प्रवचन में हम प्रवचन करना चालू करें तो आप लोगों को नींद आने लगती है। बोलो तो सही। नहीं आती तो बीच में हाउ कह जाए करो। आचार्य अमोघ चंद्र स्वामी महाराज 4 प्रकार के भद्र मतलब उत्कृष्ट जो स्थान उसको बता रहे हैं। प्रिय वचनों के साथ दान देना पहला। दूसरा, गर्व से रहित ज्ञान। तीसरा बता रहे हैं क्षमा सहित वीरता। और चौथा, त्याग के साथ धन को देना। ये 4 प्रकार के भद्र हैं जो निश्चित रूप से इस जीव का कल्याण करने वाले होते हैं। लिख लिया? सुर्खी वाली बाई नहीं लिख पाई। पहला बोला गया है प्रिय वचनों के साथ दान देना। दूसरा बोला है गर्व रहित ज्ञान होना। तीसरा बोला गया है क्षमा सहित वीरता या शौर्य होना। और चौथा कहा गया है कि त्याग के साथ धन को देना। ये बहुत अच्छी बात आचार्य महाराज ने इस प्रश्नोत्तर रत्न मालिका ग्रंथ में श्रावकों के लिए प्रस्तुत की। तो इस बात के माध्यम से आचार्य अमोघ चंद्र स्वामी महाराज अपने लिए क्या विषय वस्तु प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आचार्य महाराज बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी जिस समय जो काल चल रहा है जिसको दुष्मा काल दुखमा काल कहा जाता है, इस दुष्मा काल में बहुत ज़्यादा योगों की वक्रता अर्थात बुद्धि की विपरीतता होने के कारण व्यक्ति हमेशा पथ से कुपथ की ओर बहुत जल्दी अग्रसर हो जाता है। अर्थात श्रावकों के लिए या साधकों के लिए बताया गया है कि प्रिय वचनों के साथ दान देना। तो दान यहाँ पर 2 प्रकार के लगा लो। एक तो साधु जो आपके लिए क्षमा का, त्याग का, दया का, करुणा का और अपने वचनों का दान दे रहा है, साथ में अपने समय का भी दान दे रहा है। एक वो। दूसरा श्रावक धर्मी के लिए बताया गया है कि वह भी अपने 6 आवश्यक का यदि निर्दोष रूप से पालन कर रहा है तो वह भी दान कर रहा है। कैसे दान कर रहा है कि पूजा करना, देव पूजा करना, ये आज के समय बहुत कठिन है। कैसे कठिन है? जैसे हमने आप लोग के यहाँ देखा, एक दिन और बोला था कि आगम ग्रंथों में कहीं भी नहीं लिखा श्रावकों के लिए अभिषेक करने का। सुन रहे? श्रावकों के लिए कहीं भी आगम में अभिषेक करने के बारे में नहीं लिखा। हाँ, इतना जरूर कहा है कि जो पुरुष वर्ग हैं जिनके पास अभिषेक करने की पात्रता है, योग्यता है, वे अभिषेक के साथ जिनेंद्र भगवान की पूजा करें। मतलब पूजा का एक अंग है अभिषेक। अब थोड़ा सा हम वैसे यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं दूसरी तरफ। अभी कुछ दिन पूर्व किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया। उसने प्रश्न किया, व्यक्ति क्यों सीधे कह रहे, किसी महिला ने प्रश्न किया। उसने प्रश्न में पूछा कि स्त्री अभिषेक का निषेध कौन से ग्रंथों में लिखा है। सुन रहे आप लोग? महिलाएं जोर से बोलो। स्त्री अभिषेक का निषेध कौन से ग्रंथों में लिखा है? तो समाधान देने वाले ने, सुनो तो बात नहीं करो, सुनो। समाधान देने वालों ने उत्तर दिया कि आप तो ये बताओ कौन से ग्रंथ में नहीं लिखा। ग्रंथ कहने वालों ने उत्तर दे दिया और साथ में रेफरेंस दिया गया कि आप तो हमें आचार्य विद्यासागर महाराज जी एकाध कोई ऐसी बात सुना दो जहां पे उन्होंने इस बात का निषेध किया।
सुन रहे ना कि जहां पे आचार्य महाराज ने बात का निषेध किया हो कि महिलाएं अभिषेक नहीं कर सकती, तो प्रिय वचनों के साथ किस प्रकार से लोगों के लिए दान देना चाहिए, इस बात को आप लोग अच्छे से समझें। यही बात पूज्यवर गुरुदेव के सामने एक बार एक विद्वान पंडित ने रखी कि गुरुजी, आप तो आगम के ज्ञाता हो और आपके लिए साक्षात आगम ही कहा जाता है, आपको हर बात का ज्ञान है, आप आगम की बहुत सूक्ष्म दृष्टि से स्वाध्याय करते हुए उसको अपने जीवन में भी उतारते हैं और श्रावकों के लिए भी उसके द्वारा आप मार्गदर्शन देते हैं। तो गुरुजी, आपको हर बात का ज्ञान है, इतना होने के बावजूद भी आपने आज तक आरिका की पूजा, आरिका की प्रदक्षिणा और आरिका के लिए जो आरती उतारना या प्रात प्रक्षालन है, इसके लिए आपने निषेध क्यों नहीं किया? देखो, आप लोग देरी से आके डिस्टर्ब नहीं करो, लय टूटती है प्रवचन की। बैठ जाओ, जहां खड़ी हो बैठ जाओ। तो गुरुजी ने इस बात का बहुत अच्छा उत्तर दिया, प्रिय वचनों के साथ किस प्रकार से श्रावकों को संतुष्ट करना चाहिए ताकि श्रावक के दिमाग में, मन में विवाद अच्छे से प्रवेश कर जाए। पंडित ने, विद्वान ने गुरुजी के सामने प्रश्न कर दिया। गुरुजी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, बहुत सटीक उत्तर दिया। गुरुजी ने कहा, क्या सारी बातें बोलकर ही कराई जाती हैं, की जाती हैं? हम अपने पूज्य गुरुदेव की जिस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, उस परंपरा में आप देख लो कि संघ में किस आरिका की पूजा की गई, किस आरिका की प्रदक्षिणा दी गई, किस आरिका की आरती की गई और किस आरिका का पाद प्रक्षालन किया गया। यदि आपको कहीं मिल जाए तो आप समझ लेना, और इस क्रिया से आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बताओ, हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, आचार्य महाराज ने 172 आरिकाएं दीक्षा दी, ठीक है? 172 दीक्षाओं में आप लोगों ने कौन सी आरिका की अष्टद्रव्य से पूजा कर ली, कौन सी आरिका की आपने प्रदक्षिणा कर ली और कौन सी आरिका की आरती उतारती हुई आपने पाद प्रक्षालन कर लिया? एक आध तो बोलो, बोलो जोर से। पीछे कुर्सी में बैठी दो भाई लगातार बहुत देर से बातें करी जा रही हैं, इस बात को समझ नहीं रही। कितनी बड़ी आपके सामने जिज्ञासा की गई और जिज्ञासा का कितने सरल और सहज तरीके से पूज्य गुरुदेव ने उत्तर भी दे दिया कि जरूरी नहीं सारी बातें आपको बोल के करवाई जाएं, बताई जाएं। आप बहुत सारी बातों को देख के भी सीख लेते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो बहुत सारी चीजें देख के सीखता है, वैसे श्रावक का भी उसका धर्म होता है वह क्रियाओं को देख के सीखे और अपने जीवन में उसका पालन भी करे। तो गुरुदेव ने जो बात बताई, कितने प्रिय वचनों के साथ बात बता दी। अब जिज्ञासा करने वाले ने जिज्ञासा तो कर ली, उत्तर देने वाले ने उत्तर तो दे दिया, लेकिन जितने लोगों ने इस उत्तर को सुना उनके मन में किस प्रकार की भ्रांति बैठ गई भगवान जाने। क्यों? क्योंकि अब पूज्य गुरुदेव तो साक्षात है नहीं, भगवान जाने गुरुजी ने कब बोला नहीं बोला। लेकिन जब ये बात आई सामने और पूज्य गुरुदेव का ये उत्तर भी सामने आया, तो लोगों को इस बात का बहुत अच्छे से भली भांति ज्ञान होना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव ने किस प्रकार से आगम को सामने रखते हुए, आगम चक्षु साहू, इस बात को ध्यान में रखते हुए और अपनी भी चर्या का पालन किया और अपने संगस्थ रहने वाले सारे के सारे साधुओं के लिए, आयिकाओं के लिए, एलक छुल्लक के लिए भी इसी बात से उन्होंने चर्या में सहयोग कराया। अब कहने वाले आज गुरु जी के नाम को लेके कहें तो भैया अब तो गुरु जी साक्षात नहीं है, तुम जो चाहो वो कह जाओ गुरु जी का नाम लेके। हम थोड़ी ना उस बात को जाके और लोगों के सामने उस बात का स्पष्टीकरण कर सकते हैं, अब तो बहुत कठिन चीज हो गई। लेकिन गुरु जी के नाम को लेके इस प्रकार की यदवा तदवा बातें करना ये कहीं से कहीं तक शोभनीय नहीं है और बात में सत्यता भी नहीं मानी जाएगी।
क्यों? क्योंकि अब तो पूर्वदेव अपने सामने साक्षात नहीं। तो प्रश्न करते समय प्रश्नों का उत्तर ही बहुत व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। अपने प्रश्न के उत्तर से कभी किसी ऐसे महागुरु के ऊपर उंगली ना उठ जाए, लोग उनके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह ना लगा दें, इस बात का भी उत्तर देने वाले, समाधान देने वाले को ध्यान रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने कितने सरल और सहज तरीके से बता दिया कि जो क्रिया संग में हो रही है, यदि वह क्रिया हो रही है तो आप मान कर लीजिए, बाकी आपका अपना श्रद्धान का विषय। पूज्य गुरुदेव ने कभी किसी बात को थोपा नहीं, क्योंकि गुरुजी ने अभी हमेशा कहा है अदत्ता दानम स्तेयम। तत्वा सूत्र के 7वें अध्याय में सूत्र आया है, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण कर लेने से चोरी का दोष लगता है। उसी बात को पूज्य गुरुदेव ने कहा, अपनी बात को दूसरे पर थोपने से भी चोरी का दोष लगता है। देखो कितने प्रिय वचनों से आचार्य महाराज अपने लिए उपदेश दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो पूज्य गुरुदेव ने आगम का अर्थात समय का ज्ञान दिया और हम सबके लिए उस ज्ञान से परिचय कराया, तो ये एक महान व्यक्तित्व की पहचान होती है। आचार्य अमोघ चंद्र स्वामी महाराज ने जो बात कही कि प्रिय वचनों के साथ दान देना, जब भी पूज्य गुरुदेव के पास देखो कितने कठिन से कठिन विपरीतता आई, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने हमेशा सरल और सहज तरीके से वो प्रिय वचनों के साथ उसका समाधान निराकरण कराया। हमने छोड़ो विषय से विषयांतर हो जाएगा, टेलीकास्ट चल रहा लाइव है ना। आजकल लोग शब्द बहुत जल्दी पकड़ते हैं सिवाय भावों की अपेक्षा। तो आचार्य अमोघ चंद्र स्वामी महाराज ने जो 4 भद्र बताए अर्थात उच्च स्थान बताए, उसमें पहला स्थान आप लोग को याद हुआ, प्रिय वचनों के साथ दान देना। दूसरा बताया कि दान देते समय कभी भी अभिमान नहीं करना। आजकल की एक बहुत विपरीत परिस्थिति चल रही है और बहुत विपरीत व्यवस्थाएं चल रही हैं। आप लोग दान एक बार बोलते हो और जब तक दान चुक नहीं जाता तब तक हर बार उसके नाम से श्रीफल चढ़ाते हो। बोलो चढ़ाते नहीं चढ़ाते? आओ तो कहो जोर से। तो बताओ आपने दान कितनी बार बोला? बोलो। और श्रीफल कितनी बार चढ़ाओगे? जितनी बार चढ़ाओगे उतनी बार आपको निर्माल का दोष लगेगा। इसलिए आप अपना स्वयं चढ़ाने के लिए श्रीफल लाइए और श्रीफल चढ़ाइए। श्रीफल चढ़ाने में कहीं आपको बाधित नहीं किया जाएगा। वैसे भी जब आप लोग लौकिक व्यवहार में जाते हो, मेहमानों के यहाँ कुछ लेके जाते हो, तो जब त्रिलोकीनाथ प्रभु के सामने, पंच परमेष्ठी के सामने आओ, कभी खाली हाथ नहीं आओ, कुछ ना कुछ लेके आओ। उससे आपके लिए पुण्य का आश्रय होगा। तो आचार्यों ने बताया कि आपने एक बार दान बोला है तो श्रीफल भी एक बार ही चढ़ाना है। और यदि कमेटी वाले चढ़वा दें तो या तो उनसे पैसे डलवा देना या स्वयं अपनी गुल्लक में, जो मंदिर में गुल्लक है उसमें अपनी धनराशि डाल देना, जिसके माध्यम से आपके लिए निर्वाल का दोष ना लगे। और दान जब एक बार बोला तो आपने कितने उत्कृष्ट भावों के साथ बोला, और आज दान देते समय आपके वे भाव हैं कि नहीं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। इस बात को पूज्य गुरुदेव हमेशा हम लोग के लिए जागृत करते हैं। प्रिय वचनों के साथ किस प्रकार से दान दिया जाता है। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आजकल लोग जन्मदिन तो बहुत जोर शोर से मनाते हैं। मनाते नहीं मनाते? अरे बाबर हाउ कह बात है, जन्मदिन बहुत जोर शोर से मनाते हैं। और आप लोग चूंकि लौकिक व्यवहार में रहने वाले हो तो आप लोग साधु का जन्मदिन भी बहुत जोर शोर से मनाने लगे। आजकल मना रहे ना। तो गुरुजी ने कहा है जन्मदिन तो मनाओ, लेकिन कौन सा जन्मदिन मनाओ? जिस दिन तुम्हारे लिए दिगंबरी दीक्षा प्रदान की उस दिन को आप जन्मदिन के रूप में मनाओ। और कैसे मनाओ, किस रूप में मनाओ, आप उस बात को याद रखो कि आपने कितने उत्कृष्ट भावों के साथ इस दिगंबरी दीक्षा को धारण किया था। वे भाव हमारे आज तक बने हुए कि नहीं बने हुए? यदि वे भाव बने हुए तो समझ लो हमारा इस
पथ पर आना, मार्ग में आना सार्थक साबित हो रहा है। और यदि हमारे भावों में गिरावट आ रही है तो समझ लेना हमने अभी उस भाव को छोड़ दिया। ये तो एक बात। लेकिन दूसरी बात आप हमारी पकड़ मत लेना कि महाराज जी ने तो कहा है कि साधु का जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। बिल्कुल नहीं मनाना साधु का जन्मदिन, भूल के भी नहीं मनाना। लेकिन जब हमारे कुल गुरु की बात आए, जब हमारे धर्म गुरु की बात आए और जब हमारे राष्ट्र गुरु की बात आए तो बड़ी जोर शोर से पूरी दुनिया के सामने, रास्तों पे, चौराहों पे, मैदानों पे भव्य रूप से मनाना चाहिए। क्यों कि यदि वो महापुरुष जन्म नहीं लेता तो हमारा क्या होता। इसलिए महापुरुष संबंधी जब भी ऐसी बातें आती हैं और ऐसे विषय हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं तो विषयों में बहुत बढ़ चढ़कर लोग निषेध करते हैं कि शरद पूर्णिमा को नहीं मनाना चाहिए। अरे हम बोलते नहीं मनाओ। किस रूप में नहीं मनाओ? जिस रूप में दूसरे धर्म वाले मनाते हैं उस रूप में नहीं मनाओ। लेकिन हमें उस रूप में मनाना है जब हमारे सामने दो ऐसे महापुरुष, और दोनों ऐसे महापुरुष जिनके लिए आचार्य पद पर सुशोभित होने का गौरव प्राप्त किया हम लोगों के लिए, उनने वह सौभाग्य एक दक्षिणा के रूप में ग्रहण करते हुए हम सबके लिए उपकृत किया। ऐसे महापुरुष के लिए, हमारे कुल गुरु के लिए हमको जरूर 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 मनाना चाहिए। बहुत भक्ति भाव के साथ मनाओ। क्योंकि यदि उन्होंने प्रिय वचनों का दान नहीं दिया होता तो भगवान जाने हम आज किस गली में, किस मोहल्ले में पड़े होते और दुनिया की कौन सी पापमयी क्रियाएं कर रहे होते भगवान जाने। तो प्रिय वचनों के साथ जो दान दिया गया वह दान हमारे लिए बहुत ज़्यादा आत्मा के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए, विकास के लिए सहयोगी बनता है। दूसरी बात बताई गई कि मद रहित ज्ञान, अर्थात ज्ञान का उपयोग कैसा करना है, इस बात को भी व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। आज जिसके पास थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है वो ज्ञान का किस प्रकार से दुरुपयोग करता है। देखो, किसी व्यक्ति ने जिज्ञासा की ये प्रश्न का उत्तर क्या है, एक बार बता दिया, दूसरी बार फिर पूछा, फिर बता दिया, तीसरी बार फिर पूछा, फिर बता दिया, और चौथी बार पूछा तो गुस्से में बोल दिया समझ में नहीं आती क्या। तो ये ज्ञान का दुरुपयोग है। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति तो वही है कि वह समझता है कि दूसरे के ज्ञान का क्षोभक्षम कितना है। जितनी बार वो सरल सहज भावों से पूछे उतनी बार सरल सहज भावों से बता भी देना। ऐसी एक बार एक घटना घटी। एक व्यक्ति एक विद्वान के पास पहुंचा और विद्वान के पास पहुंचकर उसने पूछा, पंडित जी मैं बहुत असमंजस में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं साधु बनूं कि मैं श्रावक बनूं, आप मेरी जिज्ञासा का समाधान करिए। तो पंडित जी क्योंकि पंडित जी जो थे बहुत पहुंचे हुए पंडित थे, वो बोले मेरे पास बैठो, मैं जो क्रिया करूं तुम उस क्रिया को देखो। दिन का समय था, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए आवाज लगाई, भगवान दिया जला के ले आओ। वो पत्नी अंदर से दिया जला के लाई, पंडित जी के सामने रख दिया। पंडित जी तो बोला देखो तुम देखते रहना, ठीक, अब मैं जहां चल रहा हूं मेरे साथ चलो। पंडित जी एक संत महात्मा के पास पहुंचे। संत महात्मा संत भवन में ऊपर विराजमान थे। पंडित जी नीचे खड़े हुए। पंडित जी ने आवाज लगाई, महात्मा जी मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ क्योंकि मेरे मन में एक जिज्ञासा है, आप मेरे जिज्ञासा का निराकरण करिए। संत महात्मा ने आवाज सुनी, ऊपर से नीचे आए, बोलो भाई क्या बात है। महात्मा मैं तो भूल गया। तो महात्मा ठीक, जब याद आए फिर आ जाना।
महात्मा ऊपर चल दिए, फिर अपने ज्ञान ध्यान तप में लीन हो गए। थोड़ी देर में पंडित जी ने फिर आवाज लगाई, महात्मा मैं आपसे जिज्ञासा का समाधान करने आया हूँ, कृपया कर आप नीचे आइए। महात्मा पुरुष फिर नीचे आ गए। बोलो भाई क्या बात है? महात्मा मैं तो पुनः भूल गया। ठीक जब याद आए फिर मुझे याद कर लेना। महात्मा फिर ऊपर चल दिए। पंडित जी ने फिर आवाज लगाई, संत महात्मा मैं आपसे प्रश्न करने आया हूँ, मेरी समाधान कीजिए। महात्मा फिर नीचे आए। ऐसा दिन भर में कई बार उस पंडित जी ने कर दिया। और अंत में जब महात्मा उनको आशीर्वाद दे के चले गए, तब पंडित जी ने उस व्यक्ति से कहा, अब बताओ यदि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा समता की भावना है तो तुम साधु बन जाना, और तुम्हें मेरी पत्नी जैसी आज्ञाकारिणी पत्नी मिल जाए तो तुम गृहस्थ बन जाना। जरूरी नहीं दुनिया में इतनी आज्ञाकारी पत्नी मिले जो आपके साथ सहयोगी बने, बहुत कठिन है। और जरूरी नहीं जो साधु के रूप में आ जाए, साधु बन जाए, उसके अंदर इतनी ज्यादा समता रूपी भावना भी आ जाए। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने जीवन का निर्वहन करने के लिए मात्र 3 सूत्र दिए, बहुत सरल सूत्र। फिर से लिखो, खोलो कॉपी। जिसको अपनी आत्मा का कल्याण करना हो, बहुत सरल है, बहुत सरल 3 सूत्र। सबसे ज्यादा गुरुजी ने कहा, जिसके अंदर समता का भाव हो वह मार्ग में आगे बढ़े, चाहे गृहस्थ मार्ग हो चाहे मोक्ष मार्ग हो। इसका निर्वहन करने के लिए चाहिए सबसे पहले समता, जिसको इंग्लिश बोलते हैं पेशेंस। पढ़े लिखे लोग, समता का भाव हो तो आप आगे बढ़िए। दूसरा, आपके अंदर समता को ग्रहण करने की क्षमता हो, अर्थात कैपेसिटी हो, तो आप आगे बढ़िए। तीसरा, इन दोनों को कार्य रूप परिणत करने का आपके अंदर पुरुषार्थ का भाव हो तो आप आगे बढ़िए। अर्थात समता, क्षमता और तद अनुसार पुरुषार्थ, यही 3 सूत्र अपनी आत्मा के कल्याण करने के लिए होते हैं। और यही 3 सूत्र संसार मार्ग में आगे बढ़ने के लिए भी होते हैं, जो व्यक्ति को सद्ग्रस्त बनने का उपदेश देते हैं। चाहे सद्ग्रस्ती का मार्ग हो चाहे साधक का मार्ग हो, इन दोनों के लिए 3 सूत्र ही पर्याप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान का उपयोग किस प्रकार से करना, तो पंडित जी के जैसे ज्ञान का उपयोग करना। इतने बार ऊपर नीचे हो गए, लेकिन कभी उसके प्रति उनके मन में क्रोध के भाव नहीं आया। अर्थात जिसके अंदर क्षमा का भाव है, समता का भाव है और क्षमता का भी भाव है, उस अनुरूप वो पुरुषार्थ भी कर रहा है, बाबा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो, लेकिन उसके मन में कभी भी किसी प्रकार से कथनचित आवेग के भाव नहीं आए, तो वह जीव ही अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। और तीसरे नंबर बताया क्षमा सहित शौर्य, अर्थात जो वीर पुरुष है उसके अंदर कहा गया है क्षमा वीरस्य भूषणम। बचपन में पढ़ा नहीं पढ़ा? क्षमा जो है वह वीर पुरुष का आभूषण है। और चौथे क्रमांक पे कहा कि त्याग के साथ धन धन भी देना। अर्थात त्याग तो बहुत करते हो, आज अष्टमी तो हरि का त्याग, आज चतुर्दशी तो चारों प्रकार के भोजन का त्याग, रसों का त्याग और चीजों का त्याग, लेकिन आचार्य महाराज कह रहे त्याग के साथ साथ आपको धन का भी त्याग करना है। क्यों? क्योंकि धन आपके लिए वह सबसे ज्यादा नुकसान कराने वाला है, संसार का परिभ्रमण कराने वाला है। धन के माध्यम से व्यक्ति के मन में परिग्रह के भाव बहुत ज्यादा आसक्ति के रूप में बढ़ जाते हैं। पढ़ते ना, कृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे। वैराग्य भावना में पढ़ते नहीं पढ़ते? सब पढ़ते हो, सब जानते हो, सब मानते हो, लेकिन अपनाते कितने लोग हो बताओ? बिरले पुरुष निकलेंगे जो तृष्णा रूपी नागिन को समझते हैं कि इसका स्वरूप क्या है। जब ये डसती है तो इसका जहर इस प्रकार से शरीर में चढ़ता है कि सीधे उसको उसमें गाफिल कर देता है। तो आचार्य महाराजों ने बताया, अमोघ चंद्र स्वामी महाराज ने कि 4 प्रकार के भद्र के माध्यम से जीव की आत्मा का कल्याण होता है।
तो तीन बातें तो व्यक्ति को समझ में आ जाती हैं, लेकिन चौथी बातें सबसे ज्यादा व्यक्ति को संकल्प विकल्प कराने वाली होती, वह है धन। सुन रहे दद्दा जी, धन सबसे ज्यादा व्यक्ति को संकल्प विकल्प कराने वाला होता है। तो किसी ने पूछा कि दान तो देना है, लेकिन दान कैसे देना है, किस प्रकार से देना है? तो उत्तर दिया गया, दान तो हमेशा बिगर मांगे देना चाहिए। तो कैसे देना चाहिए? तो बता रहे हैं, बिन मांगे दूध सम। जैसे गाय किसी प्यासे को, किसी भूखे को, यदि वो देख ली कि वह भूखा है, उसको आवश्यकता है, तो वो उसके स्तन से, उसके थन से अपने आप दूध झरने लगता है। गाय की बहुत बड़ी विशेषता है, वो देख लेती अगला प्यासा है, भूखा, उसके लिए आवश्यकता है, किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का हो। देखो वह जिनालियों में चित्र बने हैं, गाय का दूध शेर का बच्चा पी रहा। गाय में कभी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। तो दान इसी प्रकार है, बिन मांगे दूध सम, मांगे मिले तो पानी। यदि मांगने के बाद दिया गया तो वह पानी के समान कार्य करने वाला है, जो आपकी पिपासा को तो बुझा सकता है, लेकिन आपकी क्षुधा यानी भूख को कभी मिटा नहीं पाएगा। मात्र आपकी प्यास को बुझाएगा, वो भी कुछ समय के लिए। और कहे कबीर, वह खून सम जामे खींचा तानी। यदि धन की बात आई, आज देखो किस प्रकार से खींचा तानी चालू हो जाती है। कहीं सुन लिया गया, जब आप लोग के यहाँ विधान आदि रचे जाते हैं, पंच कल्याणक रचे जाते हैं, या मंदिरों के जिनालों के निर्माण की बात होती है, तो शुरुआत में तो आप तो सब खाली हाथ रहते हो। इतना बड़ा विधान अनुष्ठान रचने जा रहे हैं, भगवान जाने इसमें से खर्चा निकलेगा नहीं निकलेगा, कहीं घाटे में तो नहीं जाएगा। भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के मन में भ्रांतियां रहती हैं। और जैसी वो कार्यक्रम संपन्न होता है, और संपन्न होने के बाद जब समाज के सामने उसका हिसाब किताब प्रस्तुत किया जाता है, देखो समाज के लोगों के मुरझाए हुए चेहरे कैसे खिल जाते हैं। वाह, हमारे यहाँ तो विधान में 1 करोड़ रुपया बच गया। अब बचाने वालों ने तो मेहनत करके बचा लिया, और दान करने वालों ने पुरुषार्थ करके अपना सौभाग्य समझ के दान दे भी दिया। लेकिन जिनने न लिया न दिया, सबसे ज्यादा खुजली उनको ही होती है, और सबसे बड़ा कीड़ा भी उनको ही काटता है। क्यों? क्योंकि अब जो राशि आ गई, अब उस राशि का भविष्य में उपयोग क्या होने वाला है। अब वो कीड़ा जो काटा उनके मन में, लोगों के मन में संकल्प विकल्प देने वाला कीड़ा, वही कीड़ा आपस में लोगों के बीच में खींचातानी कराने का कार्य कर जाता है। तो जिसको ना कुछ लेना, ना जिसको कुछ देना, उस व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा इस प्रकार की मन में भ्रांतियां होती हैं। इसीलिए कबीरदास जी कह गए कि जहां धन की बात आए और जहाँ परिग्रह की बात आए, तो वह खून के समान होता है, और उसमें खींचातानी। खून कैसा? सबसे ज्यादा यही कहीं पे मतलब आपसे विवाद होते हैं, तो ये पैसे के चक्कर में होते हैं। आज मान लो आपके जिनालय में उसका निर्वहन करने के 10-20 लाख की एफडी हो, तो खींचातानी नहीं होगी। और जहां लोगों ने सुना कि यहाँ तो 2, 3, 4, 5 CR की एफडी है, तो लेने जो ना लेगा ना देगा, उसको सबसे पहले मंदिर का अध्यक्ष बनना, उसको मंदिर का कोषाध्यक्ष बनना, उसको मंदिर की पूरी व्यवस्थाएं संभालना। क्यों? क्योंकि मंदिर के पास है। तो व्यक्ति की ये विपरीतताएं जो है मन की, ये उसके लिए कर्म का बंद कराने में कारण होती है। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने कहा और हमेशा कहते रहे कि दान को जब भी करते हो, तो दान को कभी गर्व समझ के मत करना। दान तो अपने किए हुए पापों का प्रक्षालन है। जो आपने जिंदगी भर पाप किए, उस पाप को यदि प्रक्षालित यानी साफ करना चाहते हो, धोना चाहते हो, तो आप दान करिए। दान के माध्यम से आपके लिए वो पाप प्रक्षालित हो जाएंगे और आपकी आत्मा का कल्याण करने में सहायक बनेंगे। एक छोटे से संस्मरण के माध्यम से, समय बहुत हो गया, आप लोग देरी से आते हो। आप लोग ने अजमेर के टीकम चंद जी सोनी का नाम सुना क्या?
नहीं सुना? हाँ कर रही। आप लोगों ने भागचंद जी सोनी का नाम सुना हुआ, लेकिन टीकम चंद जी सोनी का नाम नहीं सुना। कुछ लोगों ने सुना होगा जो बुजुर्ग लोग हैं। टीकम चंद सोनी जी की दान करने की बहुत अद्भुत कला थी। सुनोगे कला, अद्भुत कला। जनालियों में तो सबके सामने वो या अकेले में भी दे दिया करते थे, लेकिन उनको अपने व्यवहारियों और कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, इसके लिए दान की व्यवस्था अलग थी। वो अपने कर्मचारियों के यहाँ तरबूज, खरबूज और पपीते, इसमें सोना चांदी रुपया पैसा भर भर के उनके घर पहुंचाया करते थे। उनके घर पहुंच जाएगा तो उनकी जीवन का अच्छे से निर्वहन करने में उनके लिए सहयोगी बनेगा। देखो दान की कितनी अच्छी व्यवस्था। टीकम चंद जी सोनी जी के माध्यम से इतना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत हुआ। किस प्रकार से दान करना, किसी को नहीं पता कहाँ से आया, कैसे आया, कौन आया, कौन लेके आया, कौन दे के गया, किसी को नहीं पता। आया है वहां से आया, लोगों ने लिया, ग्रहण किया और अपने जीवन का निर्वहन कर लिया। ऐसे जब महान कार्य लोग करते हैं तो उनके लिए इतिहास एक स्वर्णमयी अक्षरों में लिखे जाने योग्य कार्य करवा देता है। तो हमेशा इतिहास को सुरक्षित रखो और इतिहास के माध्यम से ही धर्म का यापन करते हुए अपने जीवन का निर्वहन भी करना है। वही इतिहास आपके सागर शहर में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से रचा जा रहा है, आप लोग के लिए बार बार संबोधित किया जा रहा है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग भागोदय के बनने वाले सर्वतोमुख जिनालय से सहयोग देने से अछूते हैं। ध्यान रखना, अषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर जिस प्रकार किसी काम का नहीं रहता, ऐसे ही आप लोग सोचते सोचते दो चार लोग कहे महाराज अभी तो बहुत समय, बहुत समय, बहुत समय, बात तो समय बहुत समय है और 5 साल 7 साल लग जाए, बहुत समय है, लेकिन ये समय नहीं तुम कल रहोगे नहीं रहोगे। इसीलिए पूज्य गुरुदेव की बात, एक और छोटा सा सूत्र महेश भैया, पूज्य गुरुदेव ने अपन सबको व्यवस्थित करने के लिए और अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए बहुत छोटा सूत्र दिया। हम साधक हम उसको अपनी योग्यता से समझ लें, आप श्रावक उसको अपनी योग्यता से लगा लो। पूज्य गुरुदेव ने छोटा सा सूत्र दिया, जीते जी कुछ कर जा। सुन रहे? जीते जी कुछ कर जा, कर्जा लेकर मत जा। मतलब हमको जो मनुष्य पर्याय मिली, यदि हमने इसको अपनी बुद्धि चेतना के साथ उपयोग नहीं किया तो हमारे आगे आने वाले भवों में हमारे लिए कर्जा यानी लोन के रूप में रहेगा। और एक बार लिया हुआ लोन किस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में चुकाना पड़ता है, व्यक्ति के भवों निकल जाते हैं, व्यक्ति उससे कभी छूट नहीं पाता, छुटकारा पाना बहुत कठिन होता है। इसलिए आप लोग को मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिल गया और तीर्थंकर समतुल आचार्य पूज्य गुरुदेव का सानिध्य मिल गया। उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का उपक्रम भी बता दिया, मार्ग भी बता दिया, और मार्ग पर चलना हम सबका कर्तव्य बनता है। सब लोग बहुत उत्कृष्ट भावना के साथ उस सर्वतोमुख जिनालय में दान देते हुए अपनी चंचला लक्ष्य का उपयोग करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुँचाने में सहयोगी बने। एक छोटा सा प्रश्न हम आपके सामने दे रहे हैं, शाम को इसका उत्तर आप लोग लेकर आना। महिलाएं विशेष रूप से प्रश्न सुनो, पुरुषों के लिए भी है। आप लोग ने भगवान रामचंद्र जी का नाम सुना होगा, बोलो हो। रावण का नाम भी सुना है। दोनों भगवान मुनि सुब्रत नाम के भगवान के शासन काल में उन्होंने जन्म लिया। भगवान रामचंद्र जी छायक सम्यक दृष्टि जीव, तद्भव मोक्षगामी जीव और 8वें क्रमांक के बलभद्र। कितनी बड़ी बात है, जिसको उसी भाव में मोक्ष जाना है, छायक सम्यक दृष्टि जीव है, बहुत बड़ा जीव, मतलब निश्चित है वह तो राजा महाराजा ही बनेगा। और वहीं रावण चक्रवर्ती नहीं, प्रतिनारायण, और उसको जाना उसी भाव में नरक। अब दोनों की व्यवस्था देखो, एक तो इतना साथी से पुण्यशाली और एक नरक जाने वाला।
इतना सब होने के बावजूद भी रामचंद्र जी के लिए उनके स्वयं के रहने के लिए सोने का महल बना और रावण के लिए पूरी लंका सोने की बनी। हमारा प्रश्न है क्यों? शाम को आप लोग याद करके उत्तर ढूंढ के लेकर आए हैं। अभी उत्तर नहीं बताओ, उत्तर शाम को पूछेंगे। अभी तो प्रश्न सुनो, प्रश्न को मन में लिखो और शाम को इसका उत्तर लेके आना। एक क्षयक सम्यक दृष्टि जीव, इसको उसी भाव में मोक्ष जाना है, और एक ऐसा जीव को उसी भाव में नरक जाना है। लेकिन एक के लिए सोने का महल और एक के लिए सोने की लंका। क्यों? उत्तर शाम को लेकर आइयो। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदे मानस्य ममास्तु देव। आज मुनिश्री के प्रवचन को चरितार्थ करते हुए हमारे बाहुबली कॉलोनी के एक श्रावक श्रेष्ठ का, जिनके यहाँ कल पूज मुनिश्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज के आहार हुए, उन्होंने सर्वतोभद्र से जुड़ने का मन बनाया और 2,51,000 रुपए की राशि से प्रतिमा जी विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त